मतलब मैं बता सकता हूँ आने वाला फ्यूचर ही पूरा फार्म फ्रेश है। सब्जियां और फ्रूट्स और आप फसल कैसे आप बनाते हैं। अगर कोई किसान अपने बहुत यूनिक कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है बट उसको सेल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका रेट काफी हाई है, ठीक है, तो एक आध एग्जांपल देके हमारे व्यूअर को समझाइए कि कैसे वो बंडल अप करके, जैसे आप बताते थे ना कि पैकेज करके कैसे, तो उसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी एक आध शेयर कीजिए सर आपके तजुर्बे से। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कभी क्या होता है जब हम लोग कोई चीज को नया नया करते, जैसे मैं अगर अभी आपको बात करूँ तो हम लोगों ने एवाकाडो बोल दीजिए, ड्रैगन बोल दीजिए, या फिर आपके बेल पेपर बोल दीजिए। अभी ये क्या है, इंडियन मॉडर्न बिजनेस में बिकता है लेकिन लोकल मार्केट में नहीं बिकता है। बेल पेपर बहुत बड़ा आपका एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेड शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं। तो हमने उसको क्या किया, उसको एक ट्रे में सिर्फ एक लाल शिमला मिर्च, एक पीला शिमला मिर्च को हमने रैप करके बढ़िया से डिस्प्ले कर दिया। उसका दाम रख दिया साहब 79, 69, 49, जैसा मुझे मिलेगा, ठीक है, 49, 69 रख दिया। अब हम अगर उसको ये दिखाए कि मैं 300 रुपए किलो या 250 रुपए किलो बेच रहा हूँ तो कस्टमर्स नहीं लेते हैं। जैसे हमने लाल पीला शिमला मिर्च की बात करी थी, ये वही स्ट्रैटेजी जो सर बता रहे थे हम लोग को। तो सिर्फ हम लोग आपको थ्योरी नहीं बता रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं कि ये होता कैसे, ये सारा मैजिक। उसको लगता है यार 300 रुपए किलो है, मैं क्या खाऊंगा, ये मेरा बजट नहीं है, या वो सोच लेता है ये मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। और अगर वो प्रोडक्ट को मैं बोलता हूँ आप 49 में, 69 में 2 पीस का बढ़िया सा पैकिंग करके दे दिया मैंने, कि आप एक बार यूज कीजिए, आप अपना जो डेली सब्जी बनाते हैं उसमें आप डाल के देखिए, आपका तड़का बढ़िया लगेगा, आपकी सब्जी का फ्लेवर अच्छा आएगा, आपका टेस्ट बदलेगा। आप जो बाहर की सब्जी मंगाते हो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आप एक बार करके देखो। तो एक ऐसे करके हम लोगों ने अगर 49, 69 में कस्टमर के बास्केट में डाल दिया या कस्टमर को थोड़ा सा बता दिया, वो तुरंत पिक कर लेता है। वो 49, 69 वो एक्सपेरिमेंट करने में नहीं समझता है, वो सोचता नहीं यार एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। आप शिमला मिर्च यूज करते हैं, आप ये करिए। लाइक अभी हम लोगों ने ग्लोब्स जो होता है, वो ग्लोब ग्रैप्स, ठीक है, वो हमारे यहाँ आप कोई भी मार्केट में देखिएगा 350 से 450 रुपए किलो है। तो अगर हम उसको 350 रुपए किलो अपना लगाते हैं या कुछ भी कि आप लीजिए, कस्टमर वो एक भी नहीं लेगा क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस है और वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। वो अगर एक बार कस्टमर लेगा ग्रैप्स को, वो 12 महीना सीजन में आता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैप्स आता है, न्यूजीलैंड ग्रैप्स आता है। मैंने उसको क्या कर दिया, 99 में उसको 180 ग्राम का पैक कर दिया। एक आपके प्लास्टिक के पैकेट होते हैं पलट में, मैंने पैक कर दिया 99 का। ऐसा मैंने 5-6 प्रोडक्ट को हम लोगों ने निकाला, इंट्रोड्यूस किया कि ये 5 प्रोडक्ट आपको सिर्फ 99 में मिलेंगे। दीज आर द एक्सोटिक प्रोडक्ट्स। तो अब 99 में वो प्रोडक्ट को लेने में कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर मैं 400 रुपए किलो बोलूं तो कस्टमर को प्रॉब्लम मिलेगी। तो इस तरीके के प्रोडक्ट का डिजाइन भी किया जा सकता है, मार्केटिंग भी किया जा सकता है कि जिससे कस्टमर को इजीएस्ट वे में एक छोटे पैसे में कस्टमर को वो प्रोडक्ट हम लोग दे सके, जिससे कस्टमर लेने में हेजिटेट ना करे कोई प्रोडक्ट। ओके, और सर एक आध आपने धनिया स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई किया था बहुत पहले, तो वो क्या था सर? धनिया स्ट्रैटेजी ये है कि धनिया में क्या होता है, मतलब जब धनिया का सीजन नहीं रहता है तो लोग धनिया नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, या धनिया कम लेना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, 10 रुपए का धनिया का बंडल बनाया था, 10 रुपए का। जब आज के दिन 300 रुपए किलो है तो हम लोग 10 रुपए में धनिया का बंडल देते हैं कि आप 10 रुपए में धनिया का बंडल लेके जाइए, और ये धनिया को आप आराम से जो चटनी बनाते हैं या सब्जियों में डालते हैं आराम से डालिए। तो 10-10 रुपए का धनिया का बंडल बनाया था, जबकि हम लोग जब वो 300 रुपए किलो बोलते तो धनिया नहीं बिकता था। जैसे इवन आपका पालक है, पालक भी हम लोगों ने अभी 50 रुपए 60 रुपए किलो हो जाता तो नहीं बिकता था। तो हमने जितने लीफी है उसको 10 रुपया 20 रुपया में के अंदर ही रखा था, और लीफी का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले बना दिया था जिसमें लीफी दिखने में सुंदर रहो, एक साथ एबंडेंस कर दिया था। सारा लाल साग हो गया, चौलाई हो गया, लीफी हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, नीम पत्ता हो गया, सारा का एक साथ डिस्प्ले कर दिया। तो दिखने में भी सुंदर है और 10 रुपया 20 रुपया का प्रोडक्ट को लेने में कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले अगर मैं बोलूंगा धनिया हम लोग 1 किलो 2 किलो बेचते थे अपने स्टोर में, आज हम लोग 15-20 किलो आराम से बेचते हैं धनिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 रुपए में धनिया में लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अमित जी, आपके एक बात से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, माँ लक्ष्मी के हाथों से जो कॉइन्स निकलते हैं, नोटों की गड्डी नहीं निकलती, तो माँ लक्ष्मी बोलती कि छोटे छोटे अमाउंट पे ज्यादा इनकम हो सकता है, छोटे छोटे चीजों। कस्टमर अपने आप को, आप और हम क्या होते हैं, आप और हम अपने आप को बाउंडेशन बहुत तरीके से कभी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, धनिया 300 रुपए किलो बोलेगा नहीं यार आप तो नहीं खा सकते धनिया, और 10 रुपए का धनिया आप खा रहे हो यार,
ठीक है। तो वो क्या होता है, कभी कभी चीजों को आप छोटी कर दो ना, बड़ी करके दिखाने से मैं छोटी कर दो, आप थोड़ा सा उसको रास्ता को थोड़ा सा गली बना दो, तो कस्टमर को इजीएस्ट लगता है, उसको लगता है नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे लायक है, या मैं ले सकता हूँ, या 10 रुपए का धनिया तो ले ही सकते हैं, ले लो। ठीक है। तो ये वाला बहुत स्ट्रेटेजी काम करती है मार्केटिंग के लिए, और ये हम लोग मतलब यूज टू हैं। दिस इज अ वेरी सक्सेस स्टोरी। बहुत टाइम पे हम लोगों ने किया, तो सक्सेस मिलता ही मिलता है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। कि कैसे आपने अंडे को, जो बहुत कॉस्टली देसी अंडा होता है, उसको काफी हाई प्राइस होने के बावजूद भी आप 49 या 90 रुपीज में कैसे आपने सेल करवाया था बंडल अप करके। यस, तो बंडल अप स्ट्रैटेजी अंडे बताइए का हमें। भी वैसे ही था। पहले हम लोग अंडा फोकस करते थे, हम लोग 30 पीस में, 15 पीस में, 12 पीस में, तो वो अंडे का प्राइस क्या होता था, बहुत हाई हो जाता था, क्योंकि कॉर्पोरेट में जैसे सपोज दैट कितना? अगर मैं कोई अंडा का बात बोलूं, आज 170 रुपया 160 रुपया का 30 का ट्रे, ठीक है। तो जहां कंजप्शन जिसका हाई है वो तो 30 ट्रे का ले लेता है, और जिसका कंजप्शन कम है वो तो लेगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया था, अंडा का 2 ऑफ पैक बनाया था, 2 का पैक, 4 का पैक और 6 का पैक। और 2, 4, 6 का पैक जो हम लोगों ने किया था वो बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस में किया था। 2 का पैक हम लोगों ने 10 रुपए का किया था, 4 का पैक हम लोगों ने करीब 17-18 रुपए का किया था, और 6 का पैक जो है वो हम लोगों ने करीब 29-30 रुपए का किया था। तो अब कस्टमर्स क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली है, 4 अंडा 6 अंडा लेते हैं, 30 अंडा नहीं लेते हैं। तो हम लोग जब 15-30 का बेचते थे, तो एक स्टोर पे सपोज दैट हम 20,000-30,000 रुपए का अंडा बेचते थे, या सपोज दैट 50-100 ट्रे बेचते थे। और आज हम लोगों ने 2, 4, 6 का अंडा ले लिया, तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट फिगर हमारा पहुंच गया 50,000 रुपया। आप समझिए, जो 20,000 का बिजनेस है वो 50,000 में पहुंच गया, और एवरीबडी कैन टेक द अंडा। अगर आपका छोटा फैमिली है, आप अकेले रहते हो, 2 अंडा लो। अगर आपको लगता है आप 2-3 दिन के लिए लेना, 4 अंडा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं फैमिली है, 2-3 दिन के लिए हम अंडा लेना, 6 अंडा लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कस्टमर का मेंटेलिटी समझ के और कस्टमर को हम प्रोडक्ट देंगे, तो कस्टमर एकदम इजीएस्ट बाई करेगा। कस्टमर आर हैप्पी टू टेक द प्रोडक्ट, देयर इज नॉट अ इशू। हम लोग को समझना है, अगर हम ये बोलेंगे नहीं हमारा 30 का ही पैक है भाई साहब, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए, ये 30 का ही पैक देंगे, कस्टमर नहीं समझ लो। च्यवनप्राश हनी जितना आपका क्या नाम है विंटर में नहीं बिका, उतना आपका समर में बिक गया, ड्यू टू द कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर्स। ठीक है। तो कस्टमर्स अगर वो कंपनी नहीं समझती, तो प्रोडक्शन नहीं करती, या वो बोलती नहीं हमारा च्यवनप्राश तो भाई साहब जाड़े का प्रोडक्ट है, और इसमें सबसे ज्यादा जो माइलेज लिया है वो डाबर ने लिया है। डाबर का प्रोडक्शन था, डाबर की स्ट्रेटेजी थी, डाबर ने सारा प्रोडक्शन रोक के हनी और च्यवनप्राश पे फोकस कर दिया। आप देखो दूसरी कंपनी बैद्यनाथ देख लो, आप इमामी देख लो, या इवन पतंजलि देख लो रामदेव बाबा का, वो नहीं ले पाए माइलेज, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना के दे ही नहीं पाए कस्टमर को। और डाबर का प्रोडक्ट एवरीबडी अवेलेबल भी था हर काउंटर में, हर मॉडर्न ट्रेड में, और उन्होंने फोकस किया और माल बेचा विदाउट एनी डिस्काउंट। जबकि विंटर में उनको डिस्काउंट देना पड़ता है 80 रुपया 100 रुपया, और विदाउट विंटर उन्होंने डिस्काउंट देके अच्छा बेचा। तो आपको कस्टमर को समझना होगा, कस्टमर को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, और कस्टमर का क्या टेस्ट चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, उस हिसाब से। और इसके लिए आप लोगों को भी घूमना फिरना बहुत पड़ना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है, मॉडर्न ट्रेड में क्या बिक रहा है, और हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर को समझने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सर्वे करती है कि कस्टमर का क्या बाइंग स्टाइल चल रहा है, कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर नहीं मांग रहा। ओके, दैट मीन्स अगर आप खुद से मार्केट रिसर्च अगर कर सकते हो तो वेल एंड फाइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको चाहिए कि प्रोफेशनल इनसाइट रियली एक सीजन में एक अच्छे से माइलेज ले पाओ, जहां पे दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स इसका माइलेज नहीं ले पाते, तो इन दैट केस आप प्रोफेशनल तरीके से इसका असिस्टेंस या कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहां पे आपको हमारे टीम के जरिए अमित रुंगटा जी जैसे बड़े प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, जो आपको प्रॉपरली इन डेप्थ में आपको बताएंगे कि आपके मार्केट में क्या ज़्यादा बेस्ट सुटेबल है और कैसे आप उसका सही से और बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले पाओगे। अगर कोई फार्मर जो ऑब्वियसली पूरा बास्केट ग्रो कर रहा है, फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल, मल्टीपल क्रॉप्स एक साथ ले रहा है, तब वो बिग बाजार जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को क्या और कैसे अप्रोच करे? एक्चुअली में जितने भी बड़े मल्टीनेशनल आपके कंपनियां हैं मॉडर्न ट्रेड की, सारा के पास ना डीसी सेंटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है फार्म फ्रेश के लिए, क्योंकि मल्टीपल होते हैं उनके स्टोर्स, उनको मल्टीपल स्टोर्स को उनको सर्व करना पड़ता है। तो आप उनके डीसी सेंटर पे आप एक साथ उनको आप माल दीजिए, ठीक है। आप वहाँ पे
बहुत सिस्टम इजी है। आपका रेट कोट करिए, वहाँ जो डीसी मैनेजर है, बायर्स है, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए या कांटेक्ट करिए और उनको अपने रेट्स देते रहिए। और आपको वो एक वेंडर का आर्टिकल कोड होता है, देखिए सब्जियों में क्या होता है, जीएसटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम सादे पन्ने में भी आप बिल दे सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप बिल को प्रिंटेड करो या कंप्यूटर से निकालो, दैट्स गुड फॉर यू फॉर द कंपनी, बट अगर आप सादे पन्ने में भी दोगे तो वो ले लेगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपका प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, जीएसटी करना है, ये करना है, जीरो जीएसटी है। तो आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो और आप उनको बोलो कि हम साहब आपको सपोज दैट आपको 5 आर्टिकल हम अपने गांव से या हम आपको दे सकते हैं और इसके प्राइजेस ये है, तो वो आपको फटाक से आपको ऑर्डर देंगे, पीओ होता है, परचेज ऑर्डर देंगे। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको आप माल उनको सप्लाई करो और आपको जो पैसा है वो आपका उनका कंडीशन रहता है 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपको पैसा भी आ जाता है। और बहुत ही इजी कॉन्टैक्ट है, मतलब सारे लोग फार्मर्स के लिए वहाँ भाग रहे हैं कि कौन फार्मर मेरे को अच्छा मिले। अगर आप कांटेक्ट कर लेते हो उनमें से किसी को भी, तो आपको बिल्कुल आप जाइए वहाँ पे अपना माल बेचिए और अपना पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, एकदम सब आपका सिस्टमेटिक चीज है। और आपको और एक चीज है, आपको बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा पैसे के लिए इधर उधर प्रॉब्लम होता है। सपोज दैट आपको 5 लाख रुपया चाहिए अपने खेत खरीदने के लिए या उसमें फसल में डालने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए या जो भी, अगर आप अपना बिजनेस को मॉडर्न ट्रेड से करते हैं, मॉडर्न ट्रेड में जब मैं पैसा आपके अकाउंट में देता हूँ और अगर आपने 6 महीना मेरे से ट्रांजेक्शन कर लिया और आपका जो बैंक पे जाके आप बोलिए साहब मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, देखिए मेरा बिग बाजार से या सपोज दैट मोर से या जो भी आपके ये फलाना कंपनी से मेरा काम चल रहा है और हर हफ्ते या हर महीने मेरे को पैसे आते हैं, वो एक रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको, वो 5-10 लाख रुपया 8% 9% के लोन पे भी मिल सकता है साहब। और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो लोनिंग से। अगर आपको लोन भी चाहिए तो आपको गाड़ी खरीदनी हो लॉजिस्टिक के लिए, आपको खेत खरीदना हो, आपको फसल खरीदनी हो, आपको और चीजें खरीदनी हो, तो आपके पास बैंक का रिकॉर्ड है। आज आप जाओगे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कैश का, आप 5 लाख का धंधा कर रहे हो या 50 लाख का, आज जैसे ही आपने का धंधा बैंक के थ्रू होने लगता है आपका रिकॉर्ड बनता जाता है और आप बैंक मैनेजर को पास जाओगे, आपको क्विकली लोन देगा, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है बॉस, ठीक है ना। अमित जी, यहाँ पे कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो कि यूजुअली सप्लायर्स करते हैं आपके, जो कि ऑर्गेनिक फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स देते हैं? देखिए एक तो आपने जो ये बोला ये बहुत बड़ी बात है, एक तो कंटिन्यूएशन नहीं है उनका, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है सप्लाइंग में, ठीक है। तो उससे क्या होता है उन लोगों का धीरे धीरे क्या होता है भरोसा, आज मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंटिन्यूएशन मतलब आज कल आप परसों देते रहिए, कम से कम आप अगर सप्लाई कर रहे हैं तो महीने में 4 बार 5 बार 6 बार आप सप्लाईज करते रहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं ये वाला माल हमारा वहां बिक जाएगा, तो इधर उधर भागने वाला जो होता है उसमें क्या होता है एक फेथ नहीं हो पाता है। जब फेथ जनरेट नहीं होता है और तो हम लोग क्या होता है बिग सप्लायर के पास या फिर बिचौलियों के पास जाते हैं, बिचौलिया उसी का मजा लेता है कि देखिए साहब वो आया था आपको 2 सप्लाई करके गया और चला गया, उसके बस की बात नहीं है, तो आप मेरे से लेंगे तो मैं आपको कंटिन्यूसली सप्लाई दूंगा। और ये यूएसपी है बिचौलियों की, आप चाहे जो भी बोल लीजिए, वो क्या होता है मतलब कंटिन्यूशन रखते हैं, कंसिस्टेंट रखते हैं सप्लाई में, और वो रेट वाटेवर रेट होता है, लेकिन कम से कम वो क्या होता है कीप इन टच में रहते हैं। और इनके साथ क्या होता है फार्मर के साथ वो टच पे नहीं रहते हैं, और वो अगर सही हुआ तो ठीक है, कहीं अगर थोड़ा सा परेशानी हो गया तो निकल बाहर चल जाते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि बिजनेस क्या है। एक बार आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा साहब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ मतलब थोड़ा सा समझ का ही फर्क है, और वो समझ जो है वो आपको आगे लेके जाएगा, वही समझ आपको पीछे कर रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए, नहीं समझ में आता है अच्छे लोगों से राय लीजिए। जैसे विवेक जी ने अपना पोर्टल बनाया है, इसीलिए बनाया है कि आप सजेशंस लेते रहिए, राय लेते रहिए, जहां आपको प्रॉब्लम होता है समझिए। तो जितना आप भी समझते जाइएगा, जितना आपको प्रॉब्लम आती जाएगी, तो उसको खत्म करना है। बिजनेस को खत्म नहीं करना है, उनके साथ प्रॉब्लम को खत्म करना है। तो यहाँ पे जैसे अमित जी अभी बता रहे हैं कि
आपको एज अ फार्मर तब तक सक्सेस नहीं मिल सकता जब तक आप जो बिचौलिए हैं या फिर जो मिडिल मैन है उसको रिप्लेस ना कर दो। जब तक आप उसको रिप्लेस करने की कैपेसिटी बिल्डअप नहीं करोगे प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस को सीखते हुए, तब तक आप वहाँ पे आया राम और गया राम बन जाओगे। मतलब खूंटा गाड़ के आप टिके नहीं रह सकते जब तक आपको पीछे से फार्म का कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन ना आए विद क्वालिटी, और वो भी ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे दे जाओ जिसपे कोई दूसरे सप्लाई ना दे सके, ताकि राजी हंसी खुशी होके कॉर्पोरेट्स भी आपके साथ जुड़ सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूं, तो इन दैट केस ये सारे एरिया है जहां पे किसान बिजनेस क्लिनिक आपको प्रोफेशनली मदद भी कर सकती है। तो अगर आप भी अगले 90 दिनों में अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, उसे डेवलप करना चाहते हैं, सो इन दैट केस इसमें भी हम आपको प्रोफेशनल गाइडेंस देते हैं। दूसरा, अगर आपके पास खाली पड़ी हुई ज़मीन है, फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की इच्छा भी है, और एट द सेम टाइम आपके पास फार्मिंग प्रोजेक्ट को चलाने लायक पैसे भी हैं, और आप चाहते हैं कि कोई आपके फार्मिंग प्रोजेक्ट को अपने अंडर में लेके सीडिंग से लेके सेलिंग तक, मैनेजमेंट से लेके मार्केटिंग तक सब कुछ A to Z सब कुछ करके अगले 6 महीने में आपको रन करके पैसे कमा के दे दे, सो इन दैट केस आप हमारे साथ BOT मॉडल में जुड़ सकते हो। इसका मतलब है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। कौन सा नए फार्मिंग का बिजनेस आइडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इसमें भी हम आपको मदद कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फार्मिंग के लिए एक सस्टेनेबल मनी मेकिंग मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एरिया में फार्मिंग का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो फार्मिंग का बिजनेस वायबिलिटी चेक कराना तो ज़रूर मत भूलिएगा। फार्मिंग करने के लिए लैंड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे सेकेंड ओपिनियन कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिएगा, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या करना आपके लिए बेटर होगा। ज़मीन को रेंट पे लेना बेटर होगा या लीज पे लेना बेटर होगा, या फिर ज़मीन को ख़रीदना होगा, या फिर चौथा ही कोई इनोवेटिव ऑप्शंस भी हैं आपके पास। ये भी एक्सप्लोर करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके बजट में फिट बैठेगा। इसकी भी सर्विसेज हम लोग देते हैं। फार्मिंग के लिए क्या आपके खेत में लेबर्स कम पड़ रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं, या फिर लेबर छोड़ के भाग जा रहे हैं और आपको स्किलफुल रिलायबल फार्म लेबर्स चाहिए अपने खेत में काम करवाने के लिए, सो उसमें भी हम लोग फार्म लेबर्स सप्लाई करते हैं एज ए एजेंसी। और अगर आपको दूसरों को गाइड करना अच्छा लगता है, दूसरों को मदद करना अच्छा लगता है, दूसरों को आइडिया ट्रांसफ़र करना अच्छा लगता है, सो इन दैट केस फार्मिंग का प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना जाए, इसकी प्रॉपर करियर गाइडेंस आप हमसे ले सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कोई आए और आपके फार्म पे विजिट करके जाए, तो इसके लिए हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक की टीम आके आपके साइट को विजिट करके जाती है 3 दिन के साइट विजिट के दौरान, और वहाँ पे ये बताती है कि वहाँ किस टाइप से आप फार्मिंग के प्रोडक्शन को ले या फिर फार्मिंग के बिजनेस को फ्यूचर में ले, सो दैट आने वाले दिनों में फार्मिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर इन केस एग्रो टूरिज्म आपके दिल के करीब है, तो हम एंटायर प्रोजेक्ट में आपको प्रोफेशनल तरीके से गाइड भी करते हैं। और अगर फार्मिंग इंडस्ट्री में आप हाईली पेड प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो इसको लेके हम अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग फार्मिंग ग्रुप्स में हम एज अ पेड स्पीकर की तरह आपको इस टॉपिक के बारे में डेप्थ और डिटेल में जानकारी भी देते हैं। तो ये हमारा पेड गेस्ट स्पीकिंग एंगेजमेंट रहता है। और अगर इन सारे टॉपिक को मिलाते हुए आप हमसे ट्रेनिंग लेके फार्मिंग बिजनेस के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सो इन दैट केस आप हमसे इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जो कि हम लोग ऑनलाइन में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं और ऑन ग्राउंड आपके लोकेलिटी में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं, या फिर आप हमारे खुद के इंटरनल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकते हो, या फिर दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। आप दोनों में एक साथ मिलके भी आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। तो अगर आपको भी इस विषय में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमें बेझिझक होके इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं।